हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले 3 स्टॉक के बारे में एंड बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव खबर हम लोगों को इन 3 स्टॉक के बारे में फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो एक काम कर रहे थे, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा आज के दिन भी आप देख सकते हो 2 से 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। जो भी लिंक अब तक नहीं पहुँची, मतलब नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा आप लोगों के पास, तो ये सारी वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। फर्स्ट टाइम विजिट किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि जो MSCI इंडेक्स रहता है वहाँ पे हम लोग को बदलाव होते हुए देखने को मिले थे। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, निफ्टी 50 में बदलाव होते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे। अलग अलग इंडेक्सेस में हम लोग को बदलाव होते हुए देखने को मिले थे, राइट। एंड ये जो बदलाव होते हैं उसका अगर कोई सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं तो आप सभी लोगों को पता है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस रहते हैं वो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाते हैं। मतलब किसी भी स्टॉक को किसी भी इंडेक्स में एंट्री मिलना ये अच्छी बात होती है। एंड इसी के चलते हम लोग को अभी एक डेटा यहाँ पे देखने को मिला है, एंड उस डेटा के चलते हम लोग कह सकते हैं इन स्टॉक से जुड़े हुई अच्छी खबर भी देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात किससे रिलेटेड करने वाले, क्या हम लोग यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर से रिलेटेड बात करने वाले? नहीं दोस्तों, इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं DIS से रिलेटेड, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। मतलब हमारे अंदर के इन्वेस्टर, इंडिया के अंदर के, राइट, हम ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं। एंड दोस्तों, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि अगर मैं इनका डेटा दिखा दूँ, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का डेटा मैंने आपके सामने रखा है, नेट सेल रखा है। अक्टूबर से लगातार सेलिंग, नवंबर में सेलिंग, दिसंबर में, जनवरी में, फेब्रुआरी में, एंड अगर हम लोग कह सकते हैं इतने सब कुछ सेलिंग के बाद अगर आप लोगों को यहाँ पे अच्छा खासा परचेज देखने को मिला है तो वो मार्च मंथ में देखने को मिला है, नेट परचेज। इसके पहले भी बाइंग हुई थी, बट उसको प्रॉपरली बाइंग कंसिडर नहीं हो रहा था, क्योंकि सिर्फ 100 करोड़ से क्या होता है जहाँ पे 17-18 हज़ार, 40-50 हज़ार करोड़ की सेलिंग होती है। सो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे DIS में हम लोग को म्यूचुअल फंड भी देखने को मिल जाते हैं, राइट। एंड दोस्तों, एक बहुत बड़ी रिपोर्ट यहाँ पे सामने आई है जहाँ पे म्यूचुअल फंड ने कौन से 3 टॉप स्टॉक्स में ज़्यादा पैसा लगाया है, लार्ज कैप स्टॉक्स में, तो इससे रिलेटेड ये डेटा सामने यहाँ पे आ चुका है। अगेन कहना चाहूँगा, म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा इक्विटी में लार्ज कैप कौन से स्टॉक्स यहाँ पे उठाए हैं वो अभी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। ऑब्वियसली मंथली वाइज ये डेटा रहता है, सो अभी उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। सो सबसे पहले जैसे कि आप लोगों ने स्क्रीन के ऊपर ही देखा है, सो हैवेल्स इंडिया में भी म्यूचुअल फंड्स ने ज़बरदस्त यहाँ पे जम के खरीदारी की है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये डेटा कैसे पता चल जाता है, फेब्रुआरी मंथ में जो परफॉर्मेंस था एंड मार्च मंथ में उसका कंपैरिजन करोगे तो ये डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड अगर मैं बात करूँ हैवेल्स इंडिया, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक्स है, आप सभी लोगों को पता है, मतलब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। लास्ट रिजल्ट की मैं बात करूँ तो 75% की जंप हम लोग को इसमें देखने को मिली थी। बीच में ये कंपनी अच्छी खासी गिरी थी, बहुत ही अच्छा, मतलब 9 से 10% गिरा था, तभी मैंने वीडियो बनाया था कि कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, 4 डिजिट में आ जाएगा। हालांकि जिनके पास पेशेंस नहीं होता है वो बाजार में कभी टिक ही नहीं पाएंगे, ये मैं बहुत लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे बोल चुका हूँ, राइट। सो हैवेल्स इंडिया की मैं बात करूँ तो दोस्तों, यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग की है। एंड मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि उनका रिकॉर्ड क्या है। सो दोस्तों, यहाँ पे जो फेब्रुआरी मंथ की अगर हम लोग बात करें, राइट, सो 1298 मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, कितना, 1298, इतना ज़बरदस्त यहाँ पे हम लोगों को पहले यहाँ पे देखने को मिल रहा था बाइंग म्यूचुअल फंड की ओर से, 1298। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मार्च मंथ यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, सो 1442 तक यहाँ पे हैवेल्स इंडिया में इन्वेस्टमेंट हम लोग को बढ़ते हुए यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। एंड ये डेटा मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड के हिसाब से बात यहाँ पे कर रहा हूँ। सो बहुत ही अच्छी तरीके से बाइंग यहाँ पे मार्च मंथ में हैवेल्स इंडिया में म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे की है, जो कि इस डेटा से हम लोग को यहाँ पे अंदाज़ा आ जाता है। जैसे मैंने कहा, ये न्यूज़ तो बहुत ही पॉजिटिव है और 2 स्टॉक्स की बात होने वाली जो कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है। बट जैसे मैं हमेशा कहता हूँ क्या, कि न्यूज़ तो अच्छी आ जाएगी या फिर बुरी भी आ जाएगी, पर स्टॉक को देखना चाहिए, क्या स्टॉक वाकई में फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो आप सभी लोगों को पता है, येस, ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग भी है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इस स्टॉक का लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न, बहुत सारे पैरामीटर्स भी आपने देखने हैं, बट ये देखिए परफॉर्मेंस कंपनी का A1 क्वालिटी का है, लार्ज कैप कंपनी है, राइट, 642 बिलियन का मार्केट कैप है इसका, राइट। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस ये कंपनी यहाँ पे देती है। अब जैसे मैं ये बोलूँगा, बहुत सारे लोग डायरेक्टली एंटर करेंगे एंड 3 से 4 दिन के बाद वापस यहाँ पे एग्जिट की बात करेंगे। तो इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं कर सकते तो बाजार में रह के कोई भी फ़ायदा यहाँ पे नहीं बनेगा। अभी भी मैंने एक कमेंट यहाँ पे देखी थी जहाँ पे कोई तो पर्सन बोल रहा था कि मैंने HCL टेक्नोलॉजी 1000 में खरीदा है एंड मैं फंस चुका हूँ, मैं एग्जिट करने वाला हूँ। अगर आप लोग
एक्सेल टेक्नोलॉजी जैसे स्टॉक को अगर लॉस में निकाल दोगे तो फिर बाजार में आप लोगों को कोई भी स्टॉक लाके दीजिए, आप लोग कभी नहीं टिकोगे। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। मतलब 1000 का स्टॉक सिर्फ 950 हो गया, 900 हो गया, तो इसलिए एग्जिट करने की बात हो रही है। मतलब मैं अलग एग्जांपल सिर्फ आपको बता रहा हूँ। सो रिटेल इन्वेस्टर इसीलिए पैसा कभी भी नहीं कमा पाते बाजार में, क्योंकि वो हमेशा डर के मारे निकल जाते हैं, राइट। बहुत ही मतलब कह सकते हो आप लोग डरपोक टाइप के होते हैं। थोड़ा सा बाजार नीचे आ गया तो एग्जिट की बात। सो मेक श्योर दोस्तों, अगर कंपनी अच्छी है तो आप लोगों को खड़ा रहना आना चाहिए, डटा रहना आना चाहिए, जो बड़े इन्वेस्टर करते हैं, राइट। अगर आप में हिम्मत नहीं है तो आप बाजार में यहाँ पे नहीं टिक पाओगे। मैं इससे पहले भी आपको बोल चुका हूँ, 2020 में कितने सारे रिटेल इन्वेस्टर ने पोर्टफोलियो खाली कर दिए थे जब मार्केट क्रैश हुआ था तभी, राइट। एंड अभी वो पछता रहे कि काश हम लोग होल्ड करते थे, जो मैं पहले से शुरुआत से ही बोल रहा था। तो हैवेल्स इंडिया की बात करें, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है। अब बाकी के पैरामीटर्स भी इसके चेकआउट चाहे तो कर सकते हैं। 13 अप्रैल की बात करें तो 23% की डिलीवरीज देखने को मिली थी। देन बात कर लेते और एक गजब का स्टॉक SBI कार्ड, राइट। ये फ्यूचर में अच्छा खासा कर सकता है परफॉर्मेंस। अभी SBI कार्ड की भी बात करें तो ये कितने का है, लगभग 900 रुपये के आसपास का ये स्टॉक है। इसमें भी अप्स एंड डाउन्स फिलहाल चल रहे हैं एंड बीच में 5 इंडेक्स इसमें ऐड हुआ था। सो SBI कार्ड की भी बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने पिछले मंथ में ज़बरदस्त यहाँ पे बाइंग की है। यस दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पे रफली बताना चाहूँगा 3350, रफली मैं फिगर ले रहा हूँ 3350। ये पहले का फेब मंथ का डेटा था एंड मार्च मंथ का डेटा अगर आप लोग SBI कार्ड में देखोगे म्यूचुअल फंड का तो 3750 हो चुका है। कितना, 3750, मतलब लगभग मोटा मोटी 400 करोड़ का हम लोग यहाँ पे बाइंग कह सकते हैं म्यूचुअल फंड की ओर से हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। सो बहुत ही गजब का ये परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है, जहाँ पे म्यूचुअल फंड्स कहाँ पे लार्ज कैप में ज़्यादा पैसा लगा रहे, ये मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा है। ऐसी बात नहीं है कि और स्टॉक्स नहीं है, और भी स्टॉक्स है। अगर आप लोगों को चाहिए इससे रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो, राइट, कि म्यूचुअल फंड ने लार्ज कैप में कहाँ पे पैसा लगाया, कहाँ से निकाला है, मिड कैप में कहाँ पे लगा है, कहाँ से निकाला है, एंड स्मॉल कैप में भी कहाँ पे लगा है, कहाँ से निकाला है। सो कमेंट सेक्शन में सिर्फ यस करके लिख दीजिए, मैं ज़रूर कल इससे रिलेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, राइट। इसी में अगर मैं सारी चीज़ों को कवर करूंगा तो ये वीडियो तो 20-25 मिनट का हो जाएगा। सो फिलहाल अगर मैं बात करूं तो लार्ज कैप में टॉप 3 कौन से, तो यहाँ पे सबसे पहले हैवेल्स की बात हो गई, देन SBI कार्ड की बात हो गई। यहाँ पे भी उन्होंने अच्छा पैसा लगाया। एक बार देख लेते 13 अप्रैल का परफॉर्मेंस क्या है, 38% की डिलीवरीज है। एंड आखिरी कोई स्टॉक है दोस्तों तो उसका नाम है येस बैंक। यस दोस्तों, यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने येस बैंक में पिछले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जो मंथ यहाँ पे कंप्लीट हुआ है मार्च में, जमकर यहाँ पे बाइंग उन्होंने की है। अगेन कहना चाहूँगा इस चीज़ को आप लोगों ने ओवर मोटिवेशन में नहीं लेना चाहिए कि चलो मैं भी बहुत बड़ा खरीद लेता हूँ, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ। मैं हमेशा आप लोगों को 2 स्टॉक्स के बारे में बार बार बोलता रहूँगा, टाटा पावर एंड येस बैंक। ये आपकी हमेशा आखिरी चॉइस होनी चाहिए, जब आपके पास एक्सेस पैसा बच जाता है तभी की बात है, वरना इसके पहले आप लोगों ने पोर्टफोलियो में क्वालिटी स्टॉक भर के रखनी चाहिए। अगर आप टाटा के लिए जा रहे हो तो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स मिल जाएंगे आप लोगों ने, वो पहले भरने, बाद में टाटा पावर के ऊपर आप आ सकते हैं। एंड बैंकिंग सेक्टर की भी सेम सिचुएशन है, अच्छे क्वालिटी बैंकिंग स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है, बाद में पैसा बचता है तब येस बैंक में, एंड वो भी थोड़ा सा। ये मैं 1000 बार आप लोगों को बता चुका हूँ दोस्तों कि यहाँ पे अनरियलिस्टिक गोल सेट करके नहीं रखने। कंपनी अच्छा करेगी, नंबर्स अच्छे दिखाएगी, कंसिस्टेंसी मेंटेन करेगी, मैं खुद आप लोगों को इसके बारे में ये सारी चीज़ें बोल दूंगा। सो येस बैंक की बात यहाँ पे कर रहे थे, तो येस बैंक से रिलेटेड मैंने कल या परसों एक वीडियो बनाया था, आप लोगों को पता है, फाइन से रिलेटेड, वो कोई चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। फिलहाल बात करें येस बैंक से रिलेटेड तो एक बात आप लोगों को पता है कि ये इसको लार्ज कैप में ऐड किया गया एमफी की तरफ से, और वो वीडियो भी मिल जाएगा आप लोगों को। यूट्यूब के ऊपर सर्च करना है SMKC करके, येस बैंक एमफी करके, तो आपको मिल जाएगा। एंड एमफी जैसे मैंने आपको कहा था, ये एमफी में क्या हो जाएगा, लार्ज कैप होने के बदौलत म्यूचुअल फंड इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। प्लस फॉरेन इन्वेस्टर भी आप चाहो तो थोड़ा सा बोल सकते हो ऐसा कर सकते, क्योंकि MSCI इंडेक्स में भी इसका इंक्लूजन यहाँ पे हो चुका है। सो म्यूचुअल फंड का तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे उन्होंने तो बाइंग की है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डेटा आ चुका है। सो येस बैंक से रिलेटेड दोस्तों हम लोग कह सकते हैं गजब की बाइंग देखने को यहाँ पे मिली है, लगभग 3.5 करोड़। यस दोस्तों, 3.5 करोड़ की बाइंग हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली है। 17 करोड़ से हम लोग को ये डेटा बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो टोटल अभी म्यूचुअल फंड का जो पैसा लगा है येस बैंक में, लगभग 80 करोड़ के आसपास आप लोग अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे कह सकते हैं, 80 से 82 करोड़ आप लोग चाहो तो यहाँ पे बोल सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली 7.25 करोड़ के आसपास शेयर्स यहाँ पे येस बैंक के म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे होल्ड करके रखे हुए हैं। बट पिछले इसमें अगर मैं बात करूँ, वापस कहना चाहूँगा 3.5 करोड़ की बाइंग, शेयर्स की बाइंग हम लोग को होती हुई देखने को मिली है। सो यही कहना चाहूँगा कि इन 3 स्टॉक्स के ऊपर आप लोगों ने, आप चाहो तो और भी डिटेल स्टडी कर सकते हो। तीनों स्टॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबरिंग के हिसाब से मैं बोलना चाहूँगा, नंबर 1 फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है हैवेल्स इंडिया, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। सेकंड अगर आप जाना चाहोगे तो SBI कार्ड,
एंड हमेशा की तरह आखिरी में आप लोगों ने येस बैंक को रखना है। रिटेल इन्वेस्टर उल्टा कर देंगे, क्यों? स्टॉक से लेना देना नहीं, प्राइस से लेना देना। 15 रुपये का है ना, यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगी, ऐसा नहीं करना है, राइट। ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। सो इन 3 स्टॉक्स में यहाँ पे म्यूचुअल फंड अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, जो कि पिछले मंथ का डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है, जो कि आप लोगों तक यहाँ पे मैंने पहुँचाने का काम किया है। ज़रूर कमेंट सेक्शन में येस करके लिख देना, मैं इससे रिलेटेड और एक कंप्लीट वीडियो बनाने की कोशिश यहाँ पे करूँगा। थोड़ा सा शॉर्टकट भी इस्तेमाल करूँगा, पूरे स्टॉक्स की लिस्ट बताना मतलब हो गया तो वीडियो तो और भी लंबा बनेगा। सो जस्ट नीचे कमेंट सेक्शन में यस बोल देना, कल इससे रिलेटेड पूरा डिटेल वीडियो यहाँ पे आ जाएगा। यस बैंक का डेटा देखना बाकी रह गया, कोई बात नहीं, फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। 28% की डिलीवरीज देखने को मिल रही है। सो आए आशा करता हूँ दोस्तों म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे कौन से इक्विटी स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा बाइंग की है, तो ये 3 स्टॉक्स है जो कि हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।